माइलेज मैटर करता है और मेरे साथ इस समय खड़ी है किया की कैरेंस और ये इसका पेट्रोल वेरिएंट है जो कि डीसीटी के साथ आता है। और आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आप किया कैरेंस खरीदेंगे तो आपको माइलेज कितना मिलने वाला है। तो इस माइलेज टेस्ट में मैं इसे शहर में घुमाऊंगा, हाईवे पर चलाऊंगा और थोड़ा मोड़ा ऑफ रोडिंग भी करूंगा। ऑफ रोडिंग बोले तो कच्चे रास्तों से भी लेकर गुजरूंगा, तो एग्जैक्ट माइलेज मैं आपको बता पाऊंगा इस वीडियो के अंत में। तो इसके पहले और कुछ और जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करते रहिएगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं ना, सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि जो आप बोलते हैं मैं वही करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत वीडियो को। इस माइलेज टेस्ट के दौरान जो मैंने डिस्टेंस कवर किया उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था, क्योंकि मैं इस गाड़ी को टेस्ट कर रहा था और टेस्टिंग के दौरान 120 समटाइम्स इतना किया और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाया। बहुत देर तक ये गाड़ी खड़ी रही क्योंकि शूट के दौरान स्टार्ट करके रखना था, तो वहाँ पर इसके बाद में ये जो माइलेज आएगा आपके सामने वो लिटरली बताएगा कि अगर आप टर्बो पे जाते हैं तो आपको जो माइलेज मिल सकता है, जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो होता है माइलेज का, वो कितना मिल सकता है वो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं मिलने वाला है अगर इस इंजन को संभाल के चलाया जाए। तो एक चीज़ तो पता चल रहा है कि आप माइलेज 14-15 का भी निकाल सकते हैं। लेकिन जिस सिनेरियो में मैंने इसको किया है, जो टेस्टिंग की है मैंने, ब्रेक टेस्ट कर रहा हूँ मैं, 0 to 100 कर रहा हूँ, इसके बाद में भगा रहा हूँ, मतलब किसी भी रफ्तार पर भगा रहा हूँ, क्विक एक्सीलरेशन फटाक एक्सीलरेट करके मैं आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पर माइलेज जो है ऊपर नीचे हो सकता है कि जो मैं माइलेज आपको बताऊं वो माइलेज उस कसौटी पर खरा ना उतरे जहां पर आप उम्मीद कर रहे हो। लेकिन इस माइलेज के आधार पर आप परसेप्शन नहीं बना सकते हैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए। वजह बताता हूं, क्योंकि जब आप टेस्ट करेंगे आपको एक मैं डाउन फिगर देके जाऊंगा इसमें माइलेज में, ये 100% श्योर है। लेकिन उसके बाद आपकी ड्राइविंग स्किल पर डिपेंड करता है आपको माइलेज क्या मिलेगा। तो जो इसमें इंजन लगा हुआ है 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है और ये 142 PS की शक्ति देता है, 240 Nm का टॉर्क देता है और ये बहुत अच्छे से परिभाषित हुआ है इस गाड़ी में। क्विक एक्सीलरेशन है। जो मैंने इसे ड्राइव मोड में चलाया है वो ज़्यादातर ड्राइव मोड था। स्पोर्ट मोड देखिए, आप 3 मोड मिलते हैं इसमें, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। तो अगर मैंने इस गाड़ी को इस वाले मोड में रखा होता, इको में, तो मुझे पता है कि वो माइलेज में अचीव करता है 14-15 वाला, जहाँ पर आपको अचीव करना है इस गाड़ी से। लेकिन अगर आप इंथ्यूजियास्ट ड्राइवर बनेंगे, मेरे जैसे पैडल शिफ्टर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा माइलेज ये गाड़ी नहीं देने वाली है, ये मानकर चलिए। हमेशा टर्बो पेट्रोल के बारे में यही बात की जाती है और टर्बो पेट्रोल वही लोग पसंद करते हैं जिनको माइलेज से ज़्यादा मैटर करता है गाड़ी का परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती है, लेकिन माइलेज में क्या करेगी ये लास्ट में पता चलेगा इस वीडियो के। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का सामना किया है मैंने और अभी वक्त आ गया है, क्योंकि इतना कुछ चलाने के बाद में मैं नहीं चाहूँगा कि इस वीडियो को फालतू में आगे बढ़ाऊँ। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का सामना, हाईवे और कुछ मिला जुला ट्रैफिक, ये सब मिलाकर मैंने इस गाड़ी को चला लिया लगभग 52 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद में अब वक्त आ गया है जहाँ पर मैं इसमें पेट्रोल डलवाऊँ और पेट्रोल डलवाने के बाद में माइलेज एग्जैक्टली आपके सामने होगा। तो मैं सीधे लिए चलता हूँ इसे पेट्रोल पंप की तरफ और इसमें भरवा लेते हैं पूरा का पूरा पेट्रोल। और साथ ही एक चीज़ और बताता चलूँ, इस माइलेज टेस्ट के दौरान मैंने इस गाड़ी में सिर्फ हम 2 लोग थे, मैं और मेरा वीडियोग्राफर, इसके अलावा कोई नहीं था। तो हो सकता है कि अगर और ज़्यादा लोग बैठे तो माइलेज थोड़ा ऊपर नीचे और हो, लेकिन होता नहीं है अमूमन ऐसा, लेकिन कहा जाता है, माना जाता है। तो चलिए पेट्रोल पंप पर लिए चलते हैं और बिना देरी किए अब बताते हैं कि मुझे माइलेज कितना मिला है इस किया कैरेंस के इस पेट्रोल इंजन से। Things get
51 किलोमीटर चलाने के बाद जब मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल कुल आया 5.71 लीटर। इस लिहाज से मुझे जो माइलेज मिला वो था 8.93 किलोमीटर प्रति लीटर, लगभग 9 किलोमीटर प्रति लीटर का आप माइलेज मान सकते हैं। और मैं कुछ ऐसा ही अंदेशा जता रहा था शुरू में भी कि कहीं मुझे माइलेज कम ना मिले, और क्योंकि जहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा था ना उसके लिहाज से मुझे कोई इशू नहीं है। अगर मैं इस गाड़ी को ख़रीदता हूँ और अगर मुझे इतना माइलेज मिलता है तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टर्बो है और इसे मैं परफॉर्मेंस के लिए ख़रीदने वाला हूँ, ना कि और सारी चीज़ों के लिए। पर मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इसे धैर्य से चलाऊँगा, नॉर्मल इको मोड में चलाऊँगा इसको, क्योंकि स्पोर्ट मोड के लिए हर जगह आपको स्पोर्ट मोड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जहाँ पर मुझे धैर्य से चलाना है तो वहाँ पर मुझे 14-15 का माइलेज इस गाड़ी से निकल जाएगा, ये भी मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों ये था मेरा एक एक्सक्लूसिव माइलेज टेस्ट इस गाड़ी के साथ में। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो मैं कुछ और माइलेज टेस्ट करूँगा इसी गाड़ी का, क्योंकि डीजल का बचा हुआ है, बट नहीं करूँगा तब भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे माइलेज टेस्ट करके दे रखे हैं आपको। अल्काज़ार का माइलेज टेस्ट देख रखा है आपने, और वीडियोज़ में आपने क्रेटा का माइलेज टेस्ट देख रखा है। तो मुझे लगता है कि नहीं भी करूँगा तब भी चलेगा, बट फिर भी अगर आपको चाहिए देखना तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ यहीं पर, और कल फिर आपके लिए कुछ और वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।